Hi everyone, so today we will start the third chapter of Unit 5 and the name of the chapter is Body Fluids and Circulation. As we all know that all living cells have to be provided with nutrients. So nutrients और उसके अलावा ऑक्सीजन और बाकी जो अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं हर एक सेल को चाहिए ताकि वो उसकी जो ग्रोथ है नॉर्मल ग्रोथ है उसको कंटिन्यू कर सके। ऐसे ही जो वेस्ट और हार्मफुल मटेरियल है हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो भी कंटिन्यूअसली बॉडी से बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस produced have to be removed continuously. सो कंटिन्यूअसली जो वेस्टफुल सब्सटेंसेस हैं उनको बॉडी से रिमूव किया जाता है फॉर हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज़। सो इसलिए एक एसेंशियल मैकेनिज़्म है जो इन प्रोसेसेस को कैरी आउट कर सके। सो इसलिए एक एफिशिएंट मैकेनिज़्म को डेवलप किया जाता है सेल्स डेवलप करती है उसको। सो जो डिफरेंट ग्रुप्स है एनिमल्स का जैसे जैसे वो इवॉल्व हुए हैं जैसे जैसे उनके अंदर डेवलपमेंटल चेंजेस आए हैं टाइम के साथ साथ तो उन्होंने इन प्रोसेसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एफिशिएंट मैकेनिज़्म को डेवलप कर लिया है। जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है simple organism for examples like sponges and coelenterate. सो इनके अंदर जो सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है वो होती है सर्कुलेशन विद वाटर फ्रॉम सराउंडिंग्स थ्रू देयर बॉडी कैविटीज। फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ स्पॉन्ज सो यहाँ पे अगर इसकी सेल्स है तो इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी बीच में जिससे सराउंडिंग से वाटर इसके अंदर एंटर करेगा और जो सेल्स है वो डिफ्यूजन वेस्ट को इसके अंदर वेस्ट बॉडी कैविटी के अंदर चला जाएगा और जो न्यूट्रिएंट्स जो वाटर की हेल्प से बॉडी के अंदर एंटर कर रहे थे वो टिश्यू सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे। सो सिलेंट्रेट्स के अंदर सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स through their body cavities to facilitate the cells to exchange gases. सो ये होता है सिंपल जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर। अब आती है जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर। सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म use special fluids within their bodies. सो स्पेशल फ्लूइड्स जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा उसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट करेंगे मटेरियल्स का। सो जो मोस्ट बेसिक मोस्ट कॉमन बॉडी फ्लूइड है डेट इज ब्लड। सो ये ब्लड हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होगा इंक्लूडिंग ह्यूमंस। उसके अलावा एक और फ्लूइड प्रेजेंट होगा डेट इज लिम्फ। ये भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा सब्सटेंसेस की। सो इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली इनकी कॉम्पोजिशन स्पेसिफिकली ब्लड एंड लिम्फ की कॉम्पोजिशन एंड इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और जो मैकेनिज्म है सर्कुलेशन की ब्लड सर्कुलेशन की उसके बारे में पढ़ेंगे। सो डेट वाज द इंट्रो ऑफ चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ब्लड। So definition of blood. Blood is a special connective tissue consisting of fluid matrix, plasma and other substances.
सो फर्स्टली ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसके बाद इसकी जो कंपोनेंट्स होंगे, फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा प्रेजेंट होगा और उसके अलावा अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्लाज्मा. सो प्लाज्मा is straw colored viscous fluid constituting nearly 55% of blood. सो ब्लड का जो 55% पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा. उसके बाद अब प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, 90 to 92% इट इज मेड अप ऑफ वाटर एंड जो बाकी का 6 to 8% रह जाता है दैट इज प्रोटीन्स. सो इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा. सो जो मेजर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा के अंदर, फर्स्ट वन इज फाइब्रिनोजन, सेकेंड वन इज ग्लोब्यूलिन्स, थर्ड वन इज एल्ब्यूमिन्स. सो अब फाइब्रिनोजन क्या करता है, इसकी जो ज़रूरत है, फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. सो क्लोटिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये. उसके बाद ग्लोब्यूलिन्स बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करने में अपना रोल प्ले करते हैं. सो डिफेंस मैकेनिज्म है जो बॉडी की, उसमें इन्वॉल्व होते हैं ये. उसके बाद आता है एल्ब्यूमिन्स. एल्ब्यूमिन्स ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. सो इसके अलावा प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होंगे लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. उसके अलावा कार्बोनेट एंड क्लोरीन एक्सेट्रा प्रेजेंट होंगे. ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सम लिपिड्स ये भी प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा के अंदर. सो फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म. सो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है जो कोएगुलेशन में हेल्प करता है, ये प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा. प्लाज्मा अगर उसमें से हम क्लोटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दे, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर्स, सो अब उसे हम बोलते हैं सीरम. सो प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम. सो that was the plasma. In next lecture we will discuss about the formed elements. Formed elements के अंदर RBCs, WBCs and platelets आते हैं जो nearly 45% constitute करते हैं blood को. So that's all for today. Thank you.